क्या हुआ मैम, आप लोग पढ़ाने के बजाय रोड पे आके बैठी हुई हैं? ये सरकार का रहम है। सरकार कर रहा है। हाँ, सरकार का रोड पे बैठने के लिए हाँ, सरकार बोली हम लोगों के साथ सौतेलापन कर रही है सरकार। सरकार हाँ, सरकार सौतेला महिलाओं के साथ है, क्या बात करते हाँ, हैं? नहीं, सरकार का नजरिया आंगनबाड़ी की तरफ से बहुत खराब है। आज के डेट में 5 बच्चे 4 बच्चे हस्बैंड वाइफ रहेगा तो 5,000 में काम चल जाएगा? नहीं ना चलेगा, नहीं ना। इसलिए हम लोग सरकार से आए हैं लड़ाई लड़ने की हम लोग के वेतन बढ़ाइए। हम लोग के 6 काम के अलावा बहुत सा काम होता है मात्र 5,000 मिलता है। जी। तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हम बनेंगे तो हम सेविकाओं का दुगना कर देंगे। सब बात जुमला ही साबित हो रही है। अब जो है पढ़ाने का काम नहीं कीजिएगा आप लोग? नहीं पढ़ाएंगे पर नीतीश जी को आपके नहीं आने देंगे, नीतीश जी को नहीं आने दीजिए। नहीं आने देंगे, क्या कीजिए, हटा दीजिए। हटाने देंगे तो और का। इसका खमियाजा सरकार को 2024 में भुगतना पड़ेगा। इस बार जो वोट होगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नहीं देगी, नहीं देगी तो नहीं देगी। हम लोग अपना बात को रख लिए हैं। सरकार मेरी बातों को नहीं सुनेगी तो सरकार को मुंह के बल गिरना होगा 2024 में। नमस्कार, अभिषेक के साथ द एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप। देखिए अभी हम मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग में और देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका आई हुई हैं। आखिर इन लोगों की मांगे क्या, क्यों धरना कर रहे हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? नाम क्या हुआ आपका? शोभा कुमार क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? अपना मांग कर रहे हैं मानदेय बढ़ाने के लिए। कैसी बढ़ाने के लिए? मानदेय क्या मांग है आपकी? मांग है मानदेय बढ़ाना। कितना सरकार चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं 18,000, अभी कितना मिलता है आप लोगों को? 6,000, कितना? 5,000 मिलता है। 5900। 5900 मिलता है आप लोगों हाँ, को? 5900 मिलता है आप लोगों को? 5950 रुपए मिलता है। अच्छा, 5950 रुपये। कैसे घर परिवार चलता होगा इतना में? और दूसरा काम कुछ कुछ करते हैं अपना घर में। घर में दूसरा काम करते हैं कुछ यानी घर परिवार अच्छे से नहीं चल पाता, इसलिए सरकार के पास आया है। हाँ, क्या कुछ कहिएगा नीतीश बाबू से? वेतनमान के लिए कहेंगे कि हम लोग जिस तरह से आप महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं उस तरह से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय वेतनमान किया जाए कि हम लोग भी अपने बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा लिखा सकें, भरण पोषण कर सकें और हम लोग भी खुशी से और बच्चों को भी उन लोग को पढ़ाएं लिखाएं कि हम लोग को वेतन में बढ़ोतरी हुआ है। हम लोग भी बच्चा को अच्छा से टाइम दे, उस पर सिखाएं, आगे बढ़ाएं, बच्चों को समाज सेवा करें बच्चों के बीच। क्या नाम हुआ मैम आपका? कुमारी सरोज। अच्छा, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम अपना वेतन बढ़ाने के लिए। अच्छा, आपका वेतन नहीं बढ़ रहा है? नहीं, आज के डेट में 5 बच्चे 4 बच्चे हस्बैंड वाइफ रहेगा तो 5,000 में काम चल जाएगा? नहीं ना चलेगा, नहीं ना। इसलिए हम लोग सरकार से आए हैं लड़ाई लड़ने की हम लोग के वेतन बढ़ाइए। हम लोग के 6 काम के अलावा बहुत सा काम होता है। मात्र 5000 मिलता है। जी अच्छा, तो पहले भी आप लोग प्रदर्शन करते थे? जी। पहले ही प्रदर्शन किए हैं, इस बार प्रदर्शन कर, लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? देखिए सुनती है कि क्या, पर सुनना तो चाहिए। हाँ। हम लोग लेके रहेंगे। अच्छा, लेके रहिएगा। जी जी, दम लेके रहेंगे। नीतीश जो कि अब इस बार जो वोट होगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नहीं देगी, नहीं देगी तो नहीं देगी। हम लोग अपना बात को रख लिए हैं। अच्छा, हम्म, अपना बात को रख लिए हैं। जी। अब जो है पढ़ाने का काम नहीं कीजिएगा आप लोग? नहीं पढ़ाएंगे पर नीतीश जी को आपके नहीं आने देंगे, नीतीश जी को नहीं आने दीजिए। नहीं आने देंगे, क्या कीजिए, हटा दीजिए। हटाने देंगे तो और का। महिलाएं से जनता के वोट से वो जीतते हैं और हम लोग पर ध्यान नहीं देते हैं। हम महिलाओं के साथ हैं। महिलाओं के साथ वो कौची रहेंगे? महिलाओं के तो पीछे रख ले हैं, अपने आगे रहते हैं। इतना दिन से हम लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, उनको कान आवाज नहीं जाता है, नहीं जाता है कान तक आवाज। और जब वोट आता है तो कहते हैं कि एक करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे, और जब वोट हो जाता है तो कहाँ चल जाते हैं। आपको बातों को नहीं सुना जाए? नहीं, बात को नहीं। आपका अगर वेतन मान नहीं हुआ आपकी तो इस बार नीतीश कुमार को हटा दीजिएगा। हाँ, दम हटाएंगे हम लोग, दम बात कर लिए हैं, दम बात हो गया है। जितना सेविका बिहार के सबसे हम लोग नहीं बोले हैं कि अब वोट नहीं देना उनको, उनका बदले में दूसरा आना है। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी सरोज। कहाँ से आए हैं? कुर्था से। जी, कौन सा जिला पड़ता है? अरवल। जी जी। क्या हुआ मैम, आप लोग पढ़ाने के बजाय रोड पे आके बैठी हुई हैं? ये सरकार का रहम है। सरकार कर रहे हैं। हाँ, सरकार का रोड पे बैठने के लिए? हाँ, सरकार बोली कि हम लिख के दिया कि 50% 2018 में कि अभी हम 25% दे रहे हैं, 25% बाकी रहेगा जो आपको अप्रैल से देंगे। तो आज तक नहीं हम लोग को 25% का लाभ मिला है
और जब हम आज सरकार को 3 अगस्त को जब वार्ता के लिए गए तो बोलते हैं कि जो हमारे बस की बात नहीं है, ये मंत्री जी नहीं कह रहे हैं। ये मंत्री जी का कहना है कि 4 ही घंटा सेविका काम करती है और हम सेविका को इतना काम कर दिया जाता है कि गर्भवती प्रसूति का प्रतिदिन फार्म भरना और उन लोग को कन्या उत्थान का फार्म भरने के लिए लाना, ये सारा काम पोषण में जितना गर्भवती है के साथ साथ और भी काम कराया जाता है आप लोग? 4 घंटा के अलावा हम लोग 12 घंटा काम करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग को जो मोबाइल दिया गया था, घटिया प्रकार का मोबाइल था, वो मोबाइल मेरा काम नहीं करता है। हम अपने अगल बगल के मोबाइल, हम अपने बेटे के मोबाइल से काम अपना करते हैं। किसी तरह से दबाव पड़ने पर हमको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, परियोजना में बहुत प्रताड़ित किया जाता है कि आप काम नहीं करती हैं। तो हम किसी के अगल बगल बाबू भैया का अपना मोबाइल से काम करते हैं। ना तो सरकार हम काम करने के लिए सक्षम है, सरकार के जितना काम देगी हम काम करने के लिए ही बहाल हमको सरकार किया गया है, पर हमको सरकार उस काबिल का व्यवस्था दे। जब लागू मोबाइल की हैं तो अच्छा प्रकार का मोबाइल दें। अब मोबाइल तो बिना नेट के चलेगा नहीं, तो उसका नेट भरवाएं, तो ये नहीं करती है। ऊपर से जब हम लोग मानदेय के लिए लड़े, जब हम लोग तीनों संघ का उसमें सिग्नेचर है कि 50% के बढ़ोतरी हुआ है, वो नहीं बढ़ोतरी हम लोग को आज तक नहीं मिला है। इसके लिए सरकार को हम लोग कई बार लिखित और मौखिक रूप से कई बार हम लोग मिले हैं, लेकिन नहीं हुआ है। तो आज हम बहन इस मंच से एक निर्णय लेंगे कि अगर मेरी बात को सरकार नहीं मानती है और मेरा 25% इनका पैसा बढ़ाना है या बढ़ावे या ना बढ़ावे, जो हमको लिख के दिए हैं 25% वो हमको लागू करें। अगर नहीं लागू करेंगे तो 25% के लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे। परिवार कैसे चलाते हैं? वही तो कहना है सरकार के कि इतना कम में हम लोग का शौक नहीं करता है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, हम लोग का भी घर परिवार ढंग से जिए। हाँ, सबसे बंधुआ मजदूर और सस्ता हम ही लोग को समझते हैं, सेविके लोग को। बोलते हैं कि हम महिलाओं के नेता हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़का योजना ला रहे हैं, जैसे जीविका ला रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कहते हैं, सिर्फ कहने से नहीं ना होता है, करने से होता है। बड़ा बात बोल देंगे तो बात से हम लोग का पेट नहीं ना भरेगा। हम लोग का पेट भरने के लिए उसका पैसा चाहिए, बात से नहीं पेट भरता है, उसके लिए हम लोग का पैसा चाहिए, मानदेय बढ़ाना चाहिए। आपको बात को न सुनेंगे तो क्या कीजिएगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 24-25 में क्या कीजिएगा? हटा देंगे, गद्दी से उतार देंगे। ऐसा अंधरा लंगड़ा कह रहा सरकार को। ये नीतीश सरकार कहते थे, ये तेजस्वी यादव कहते थे कि आंगनबाड़ी को दोगुना पेमेंट मानदेय कर देंगे। कहाँ बोल के चल गए? खाली कहने से होता है कि करना भी पड़ता है। उनको भी गद्दी से हटाना है। तेजस्वी यादव? हाँ, हटाना है। बात को हटा देना है। हाँ, हटाना है। सब मन बना। हाँ, एकता में ही बल है। हम लोग का चट्टानी एकता जब पावर देखेंगे ना तब समझ में आएगा। एकता में ही बल है, सब हम लोग एक हैं। महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी में पढ़ाने का, सहायिका का काम करती हैं और कह रही हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम हटाने का जो है मूड बना लिए हैं। बाकी आप देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में जो है यहाँ पे महिलाएं आई हुई है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। सेविका और सहायिका दोनों आइए। क्या कुछ कहिएगा मैम? हाँ, हमारा नाम रोसाना काजमी, हम नवादा जिला से आए हुए हैं। हमारी जो है परसों भी बैठक हुई सरकार के साथ, लेकिन हम लोगों के साथ सौतेलापन कर रही है सरकार। हाँ, सरकार सौतेला के साथ है। क्या बात? हाँ, नहीं, आंगनबाड़ी के साथ और कर रही है। सरकार का नजरिया आंगनबाड़ी की तरफ से बहुत खराब है। इसकी वजह से हम लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हम लोगों की तरफ से जाग नहीं रही है, हम लोगों का सुन नहीं रही है। इसका खमियाजा सरकार को 2024 में भुगतना पड़ेगा। ऐसी निकम्मी सरकार को हम गद्दी से हटाएंगे, ऐसी सरकार को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हम बनेंगे तो हम सेविकाओं का दुगना कर देंगे। सब बात जुमला ही साबित हो रही है, सब बड़का बात। हाँ, सिर्फ जुमलाबाजी चल रही है। इसलिए अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। अब सब सेविका जाग चुकी है और सेविका अपने एकता के बल पर अपनी बातों को सरकार से मनवाएगी और मनवा करके अपनी मांग पूरा कराएगी। सरकार को झुकना पड़ेगा। हम लोग सरकार
पोषाहार ले ले हम लोगों से। हम लोग पोषाहार पे अब काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग को वेतनमान करे, हम लोगों को वेतनमान करके 8 घंटे की ड्यूटी ले और हम लोग को न्यूनतम वेतन दे। सरकार आपको बात नहीं सुनेगी तो आगे क्या कीजिएगा, किसके पास जाइएगा? बात मेरी नहीं सुनेगी तो ऐसी सरकार को हम नहीं रखेंगे, हम सरकार बदलेंगे। ये इसलिए कि सरकार जो है सो जनता चुनती है, जनता चुनेगी इस बार। सरकार को इस बार ही समझ में आएगा। मोदी जी केंद्र सरकार भी नहीं हम लोगों पर ध्यान दे रही है, कुछ हम लोगों का पैसा नहीं बढ़ा रही है। हम लोग की मांग यही है, बार बार काम इतना लेती है, कहती है कि सेविका 4 घंटे काम करती है, हम लोग मुस्तकिल 8 घंटा से कम हम लोग भी काम नहीं करते हैं। जो काम कोई कर्मचारी नहीं करता है वो काम सेविका से लिया जाता है और सेविका करती है। PMY कर दो तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान कर दो, तो जन्म मृत्यु का बनाओ, तो अलग-अलग आपसे काम करो, तो BLO का काम करो। क्यों करेंगे इतना काम जब तो फिर सारा काम स्वास्थ्य विभाग का भी हम लोगों को मिलता है। टीकाकरण करो तो हर काम के लिए हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार को भी तो सोचना चाहिए। मतलब कि आप लोग पूरा बना लिए मन कि अगर नहीं, अगर हमको अगर मेरी बात को नहीं सुनेगी तो नीतीश कुमार को हम वोट नहीं देंगे सारा जीवन। सरकार मेरी बातों को नहीं सुनेगी तो सरकार को मुंह के बल गिरना होगा 2024 में। आंगनबाड़ी सेविका हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो सुन लीजिए नीतीश जी, इन लोग कह रही हैं कि जितने भी हम लोग जो है आंगनबाड़ी सेविका है और हमारे परिवार वाले हैं, कोई भी आपको जो है वोट देने का काम नहीं करेगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर। देखते रहिए द एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।